सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फैमिली। और ये हमारी क्लासेस जो है वो नोटिफिकेशंस बेसिस है, जो कि हम यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस लाए हुए हैं आप सभी के लिए। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है और इसको क्या स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो क्लासेस थी आप सभी को पता ही है किस तरह से चल रही थी। हमारी क्लासेस जो है वो हमारी 3 मार्च से स्टार्ट थी। हमारी क्लासेस जो है वो 10 मार्च से ही स्टार्ट है। 10 मार्च से हमारी क्लासेस स्टार्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अगर हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे हमारे जितने भी क्लासेस चल चुकी हैं, चाहे वो बीए के हो या बीकॉम के क्लासेस हो, वो ऑलरेडी हमारी लेक्चर्स प्रोवाइड की जा रहे थे। लेकिन इन दोनों में कुछ चेंजेस वगैरह आने वाले हैं। इन दोनों में नहीं, आपके जो बीए की क्लासेस थी वो ऑलरेडी हमारी एमसीक्यू पे ही बेस्ड थी। वहाँ से हम सिर्फ एमसीक्यू ही आपको प्रोवाइड किया जा रहा था वहाँ पे। तो आपकी जो क्लासेस है बीए की, ये तो कंटिन्यू जिस तरह से चल रही थी उसी तरह से चलेंगे। लेकिन जो बीकॉम की क्लासेस थी उसमें कुछ चेंजेस वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम बहुत सारे हमारे यूनिट बच जाते हैं जिसको हमको कवर करने में कुछ दिक्कत वगैरह होंगी। और भी एक प्रॉब्लम थी आप सभी के बीच में कि आप सभी की ओर से ही, क्योंकि हम जो बीकॉम के जो भी हमारे लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड हो रहे थे उसको आप लोग अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। अच्छे से यूटिलाइज करने का मतलब क्या है कि आप लोग अच्छे से उसको सीन नहीं कर पा रहे थे। वॉचेज टाइम जो थी वो थोड़ी सी कम ही रह रही थी। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अभी पूरी तरह से अभी एलिजिबल्स नहीं है उसके लिए, अपनी प्रिपरेशंस को बूस्टअप करने के लिए, या कि हमारी क्लासेस जो है आपको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए हम इसको क्या किए हैं कि अभी यहाँ पे म्यूट करते हैं, इस क्लासेस को स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद से हम सिर्फ यहाँ पे अब क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हम देखने वाले हैं सिर्फ एमसीक्यू। सिर्फ हम एमसीक्यू ही डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यू हम कौन कौन से सब्जेक्ट करेंगे, तो हमारी जो सब्जेक्ट्स डिपेंड करती हैं वो अकाउंट, जितने भी हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट में सब्जेक्ट्स हैं वो सारे कवर अप किए जाएंगे। एंड इन अदर्स हमारे बीकॉम से भी रिलेट करते हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह, तो उसको भी हम देखेंगे। हम लोग पहले क्या देखेंगे, मान लेते हैं कि हमारी अकाउंट हो गई, अकाउंट हमारी एक यूनिट हो गई, बीएसटी हो गई, बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस स्टडी। उसके बाद से हमारे आ जाता है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स हो गए, मनी एंड बैंकिंग हो गए, मनी एंड बैंकिंग हो गए, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट हो गए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, बिजनेस कम्युनिकेशंस भी आ जाते हैं। कम्युनिकेशंस जो आएगा वो आपके बिजनेस मैनेजमेंट में ही आ जाते हैं। तो ये सारी जो थी ये आपकी बीएचयू के बेस थी, बीएचयू के जो सिलेबस है उस पर बेस थी। तो यहाँ से हम कुछ यूनिट ही लेंगे जहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको कवर अप किए जाएंगे बिजनेस मैनेजमेंट में ही। इकोनॉमिक्स एंड मनी एंड बैंकिंग, इसको भी हम एक ही यूनिट में लेकर चलेंगे। बिजनेस इन्वॉल्वमेंट भी आपके बिजनेस मैनेजमेंट में कवर अप हो जाएंगे। और आ जाती है आपके अनदर्स करेंट अफेयर। करेंट अफेयर भी आपके आ जाते हैं। तो करेंट अफेयर के लिए आपके जो हमारे बीए के टीचर्स हैं, इमामुल भैया, वो आपकी जो करेंट अफेयर की क्लासेस है वो रेगुलर बेसिस पे आपकी करेंट अफेयर की क्लासेस कराते रहेंगे। और बाकी जो आपकी क्लासेस आ जाती है बीकॉम की, वहाँ पे आपको सिर्फ एमसीक्यू ही देखने को मिलेंगे। अब एमसीक्यू देखने को मिलेंगे आपको किस तरह से, तो मान लेते हैं हमारी अकाउंट के जितने भी हमारे एमसीक्यू होते हैं, जितने भी हमारे 12th में चैप्टर्स वाइज एमसीक्यू थे वो सारे एमसीक्यू को हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। इन अदर्स जो भी आपके पार्ट्स वगैरह आ जाते हैं एग्जांपल्स में, जो हायर एजुकेशंस में जैसे कि बीकॉम्स वगैरह से रिलेट करते हैं हमारे कुछ यूनिट वगैरह, तो उसको भी हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। और ये बात ही ध्यान में रखिएगा कि ये हमारी जो क्लासेस होगी वो पटना यूनिवर्सिटी एंड CUCT ये दोनों से रिलेट करेंगे। और इसमें हम मेजर्स यूनिट को लेकर चलेंगे। यहाँ पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आ जाते हैं, FA, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी आ जाते हैं, जो कि आपके अकाउंट के ही टॉपिक्स हैं। तो इसको हम अकाउंट में ही कवर अप करने वाले हैं। यहाँ पे हम पूरे MCQ एक अच्छे वे में करने वाले हैं। अब MCQ इसका करने का सेंस क्या था कि जो हमारी क्लासेस थी बिजनेस मैनेजमेंट की, उसमें कुछ डिले रह गए थे। डिले रहने का और कुछ वॉचेज टाइम भी आपको इंटरेस्ट जो था उसमें कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था हमको, तो इसीलिए हम उसको क्या किए, रिमूव कर दिए। अब रिमूव करने का सेंस है कि हम उसको हटा दिए, और हटाने के बाद से हम सिर्फ MCQ पे ही फोकस करने वाले हैं। तो MCQ जब फोकस करेंगे तो जब हमारी अकाउंट की जब MCQ वगैरह सारे चीज़ हम क्लियर कर लेंगे, सारे चीज़ क्लियर करने के बाद से आपकी एक क्लास होगी जहाँ पे हम पूरे अकाउंट की डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे।
डिटेल में आपकी एनालिसिस होगी, वो यूट्यूब पे लाइव होगी। यूट्यूब पे लाइव होगी आपकी पूरी चैप्टर्स आपके पूरे अकाउंट का जो बुक्स है एंड एफएसए का जितने भी आपके उसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं, वो सभी चैप्टर्स का एक मैराथन्स होगा जिसमें कि आपको 3 या 4 आवर्स के लिए आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। आप सभी के साथ हम जुड़ेंगे, वहाँ पे आप सभी के साथ जुड़कर डिस्कस करेंगे एंड जो भी आपके डाउट वगैरह रह जाएंगे एमसीक्यू सेशंस में, वो सारे चीज़ें यहाँ पे हम क्लियर कर लेंगे। उसी तरह से हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लासेस चलेंगी। बिजनेस मैनेजमेंट के बाद इकोनॉमिक्स भी क्लासेस चलेंगी। आपके जो पटना यूनिवर्सिटी है वो 3 रिलेट करते हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन से, तो ये तीनों को हम अच्छे से देखेंगे। उसके बाद से जो मनी एंड बैंकिंग आती है, एनोदर्स भी हमारे क्या बोलते हैं, एनोदर्स यूनिवर्सिटी भी है, स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं इस सभी से। इस सभी का जो पार्ट्स है वो सारे चीज़ एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। इन जितने भी हमारे यूनिट दिख रहे हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मनी एंड बैंकिंग से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो क्या ये सिर्फ हमारे मनी इकोनॉमिक्स पढ़ने से हो जाएगा? वहाँ पे हम सब कवर अप करेंगे तभी तो होगा हमारा। आरबीआई की स्थापना कब हुई, बहुत सारे आपके टॉपिक्स वगैरह हैं जो कि आपको कवर अप किए जाएंगे। तो इसीलिए आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए। बस आपको एमसीक्यू ही सेशन सब चलने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पसंद ही है एमसीक्यू, और एमसीक्यू आपके क्या एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में भी आने वाले हैं। तो हम किस लिए यहाँ पे पूरे डिटेल्स में जाएँ। आखिर आप लोगों ने 12th में ऑलरेडी इसको अच्छे से कवर अप कर लिया होगा, और अच्छे से कवर अप कर लिया है तो ये नहीं कि हम इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम जैसे बोले कि एक मैराथन के थ्रू ही हम आपकी क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। और एक विशेष बात बताएं आप सभी को, जो इसकी नोट्स होगी वो आपके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी पूरे डिटेल्स में। अकाउंट की जो PDF फाइल्स बनाकर एक नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी। आपको वहाँ से जितने भी आपके जब मैराथन से पहले, ये नहीं आपकी जो जब क्लासेस स्टार्ट हो गई, मान लीजिए अकाउंट की आपकी क्या बोले हम MCQ वगैरह सारे चीज़ देख लिए, सारे MCQ हम देख लिए एक सीक्वेंस वाइज में। आपके बहुत सारे डाउट वगैरह रह जाएंगे तो आपके एक यूट्यूब पे क्लासेस होगी मैराथन सीरीज, जहाँ पे हम सब कवर अप करेंगे। इन अदर्स आपकी MCQ सेशन से स्टार्ट होने से पहले आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे PDF फाइल में। कहाँ पे? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे है? तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जल्दी से जल्दी ज्वाइन अप कर लीजिए। और पता है नेम क्या है हमारे टेलीग्राम चैनल का? तो यही जो आपको दिख रहा है हमारे चैनल्स का नाम, स्टूडेंट फैमिली। स्टूडेंट, ये एस नहीं छोड़िएगा, ये एस इम्पोर्टेंट है, यानी स्टूडेंट्स फैमिली। ये आप टेलीग्राम पे जाइएगा, टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिएगा स्टूडेंट फैमिली, आपको चैनल्स आ जाएंगे। चैनल्स आएंगे और लोगो कैसा होगा? जो आपके यूट्यूब चैनल का लोगो है वही लोगो, सेम लोगो आपके यहाँ पे भी होगा, टेलीग्राम पे भी। तो अगर आप डायरेक्ट टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी ज्वाइन अप की बात। एंड और सारी बहुत सी हम MCQ वगैरह देख रहे थे, और जो BA की क्लासेस है वो रेगुलर बेसिस पे चलने वाली हैं, उसमें आपकी कोई डाउट लेने की संभावना नहीं है। और बस हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका पटना यूनिवर्सिटी 100% है कि निकल जाएगा, लेकिन हाँ किस तरह निकलेगा? अगर आप मेहनत करते हैं तब निकलेगा। सब आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग यहाँ पे बक रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है अगर आप मेहनत ही नहीं कीजिएगा तो। इसीलिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, अपनी एक स्ट्रेटेजी प्लान बनाइए। प्लान बनाने के बाद से आप मेहनत स्टार्ट कीजिए। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको समझाना भी ये कोई मायने ही नहीं रखता है, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो। आप सभी को पता ही है कि हमारी प्लानिंग किस तरह से होती है। हम जो ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं अपनी क्या ऑब्जेक्ट के लिए, वो हमारी जो पटना यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्ट है, सपना है, एंड यूनिवर्सिटी का जो सपना है, उसके लिए हम उस ऑब्जेक्ट के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। उसको हम किस तरह से प्रोसेस में लाएँ, किस तरह से हम उसको ऑर्गेनाइज करें, ये सब आपकी बातें एक प्रोसेस, इसको समझना चाहिए आप सभी को। और आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप सभी को तो और ज़्यादा इसमें डीपली जाना चाहिए और अपनी प्लान को इस तरह से बेहतर बनाना चाहिए, ताकि हमारा जो इंट्रेंस का सपना है, जो हमारा यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना है, वो पूरा हो ही जाए। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी प्लान इन स्ट्रेटेजी बनाइए पहले। और आपके पास ज़्यादा समय नहीं है अब,
हमारी जो क्या CUCT की जो फॉर्म्स रिलीज हो रही है वो हमारी 2 तारीख से 2 अप्रैल से, यानी कल से ही हमारी फॉर्म्स रिलीज हो रही हैं। नोटिफिकेशंस आपके NTA जो इसका ऑफिशियल साइट है वहाँ पे रजिस्ट्रेशंस का नोटिफिकेशंस भी आ गया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले आप NTA की वेबसाइट पे जाइए। NTA के वेबसाइट पे जाने के बाद से आपको 1 ही अप्रैल, आज 1 अप्रैल है, आपको 1 ही अप्रैल को वहाँ पे नोटिफिकेशन शो कर रहा होगा कि जो 2 तारीख से हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रही हैं। और आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की बात नहीं है। जो सिलेबस है, सिलेबस पे डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे अपनी, क्योंकि अभी हम वेट कर रहे थे कि जो हमारी CUCT की फॉर्म्स वगैरह हैं वो रिलीज़ हो जाए। तो फाइनली वो हमारी कल से रिलीज़ हो जाएंगी फॉर्म। तो कल रिलीज़ होने के बाद से उस पर CUCT पे हम डिस्कशंस करेंगे कि आखिर हम लोग किस तरह से अपनी प्लान को रख सकते हैं, एंड उसके जो भी हमारे सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, उसके सिलेबस वगैरह हैं, उस पर भी हम अच्छे से डिटेल्स में उस पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं और आपके इमामुल भाई आएंगे यहाँ पे, और आप सभी के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर किस तरह से हमारी प्लान और स्ट्रेटजी रहनी चाहिए CUCT के रिगार्डिंग। इन अदर्स पटना यूनिवर्सिटी के लिए आपको सोचना नहीं है, हम लोग हैं, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और आप सभी को के लिए एक नोटिफिकेशन और था कि हम बुक के लिए सजेशंस मांग रहे थे कि बुक कौन से पढ़े। तो आप सभी को बता दें कि बुक्स वगैरह के लिए आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं, और जब बुक्स पढ़ना ही है तो मैं आपको रिफ़र कर देता हूँ। तो बुक के लिए आप इस बुक के साथ जा सकते हैं जो हमारे BHU के सिलेबस के ऊपर ही डिपेंड है, और इसको BHU के इंट्रेंस एग्जामिनेशंस के ऊपर ही डिफ़ाइन किया गया है। हमारे VK राय यानी वरुण कुमार राय द्वारा डिफ़ाइन किया गया ये बुक्स है, उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया है इस बुक को। और ये बुक्स जो है स्पेशली BHU के सिलेबस पे ही डिपेंड है। तो इस बुक को आप रिफ़र कर सकते हो, और ये CUCT के लिए भी सफिशिएंट रहने वाला है, क्योंकि जितने भी हमारे BHU के सिलेबस वगैरह थे वो सारे रिलेट करते हैं हमारे CUCT से। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इस बुक को लेते हैं तो ये अच्छी बुक्स है। और ये इस बुक को किस तरह से परचेज़ कर सकते हैं, तो इस बुक को परचेज़ करने के लिए आपको क्या प्रोसेस है, जो प्रोसेस है वो अमेज़न पे जाने हैं। अमेज़न पे जाने के बाद से आपको सर्च करने हैं BHU BCom इंट्रेंस एग्जामिनेशन, और आपको वहाँ पे दिख जाएंगे जो पब्लिकेशंस है वो हमारे सपना अशोक प्रकाशंस के द्वारा पब्लिकेशंस किया गया है। और इसके जो हमारे ऑथर्स हैं वो VK राय हैं, वरुण कुमार राय, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इस बुक को परचेज़ करने के लिए उतने आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, मनी वगैरह नहीं है, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप सभी को बता दिया जाएगा आगे की प्रोसेस, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहते हैं ज़्यादा कुछ, समझ रहे हो। तो इसीलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाओ। और पटना यूनिवर्सिटी वालों आराम से रहो, निश्चिंत रहो। हम बोल दिए हैं कि आपके इंट्रेंस का जिम्मेदारी हमारे सिर है, तो आप अस्थिर रहो, निश्चिंत रहो, बस हमारे साथ जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए भैया। मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, इसीलिए आप मेहनत करते रहिए और बस हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी BA और BCom का नैया पार हम लोग लगा ही देंगे। बस ये पटना यूनिवर्सिटी के लिए बोल रहे हैं, और CUCT के लिए आप सभी को पता ही है। CUCT के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये नहीं है कि हम दूसरे चैनल से इन्वॉल्वमेंट लेंगे तभी हमारा जो CUCT है वो निकलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप खुद से भी मेहनत करते हैं तो आपका CUCT निकल जाएगा। कुछ बड़ा इतना बड़ा पहाड़ जैसा उसका सिलेबस नहीं है, वो पहाड़ जैसा नहीं क्वेश्चंस करने वाले, बस वहीं से क्वेश्चंस आएंगे जहाँ से हम लोग 12th में पढ़े हुए हैं। तो इसीलिए आप अगर अपने खुद से स्टडी करना चाहते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं, एंड अदर्स चैनल से भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अदर्स चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे साथ जुड़ के CUCT के लिए भी प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो ये हमारी जो क्लासेस है वो भी सफिशिएंट रहने वाली हैं CUCT के लिए। तो इसीलिए निश्चिंत रहिए, आप सभी बस हमारे साथ जुड़े रहिए और बस मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए अच्छे से, और आपका सिलेक्शन है 100%। ये मैं लिख कर देता हूँ, अगर आप मेहनत करते हो तब, मेहनत नहीं करते हो तो वही होगा। एक साल बैठ जाओगे खटिया पे, कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नोटिफिकेशंस के साथ और नेक्स्ट क्लासेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। और एक बार, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और
टेलीग्राम चैनलवा से ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ पे आप सभी को नोटिफिकेशंस वगैरह और जो हमारे जितने भी हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह दिख रहे हैं आप सभी को, इसकी नोट्स वगैरह वहीं पे प्रोवाइड की जाएंगे। तो इसीलिए हमारे चैनलवा से जुड़ जाइए। चैनलवा से जुड़ने के बाद से बहुत सारे आप सभी के डाउट वगैरह भी होंगे, वो भी क्लियर्स वगैरह हो जाएंगे। तो इसीलिए चैनलवा से जुड़ना ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।